इस प्रकार बहुत तरह से अनेक प्रकार के उपाय हुए। कई अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध खिन्न मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदन, दिन कर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक कथा कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन हुए। तात जाय दिए करम गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य शीलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दोष दे जननी जड़ते, जिन सुगुर साधु सभा नहीं सेई। हे तात, तुमने अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों में, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है, परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुखो सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रचंड प्रपंच समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर, यश परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावरी राखी। तात कुतर्क करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी है। और ये तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। इसलिए कहते हैं, बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहीं। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, बेसुर सुरपति निपट निराशा। फिर विचार करके आपस में कहने लगे, रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के बस में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की कथा कहते हैं, देवता और बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहे धुनि माता, अवसुर काज भरत के हाथा। और भक्त और भगवान की बहुत सारी कथा सुनाए। प्रहलाद के कारण जब हिरण्यकशिपु से बहुत सताए, तब भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिए। आन उपाय देख देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। ये सपेम सुमरहूँ सब भरत ही, निज गुणशील राम बस कत रहूँ। हे देवताओं, कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों को सेवा को मानते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सोर मत सुर गुरु कहूँ, बल तुम्हारे बड़े मांगू। सकल सुमंगल मूल जगे, भरत चरण अनुरागू। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त सुमंगलों का मूल है। सुनि सुर गण सुर सम्मत सोचो, अंतर जामी प्रभु संकोचो। निज सिर भार भरत दिए जाना,
करत कोटि विधि और अनुमान। इस प्रकार भरत जी बहुत विचार करते हैं, पर वो कौन सी सेवा से खुश होंगे। करी विचार मन दीन ठीका, राम रजाय से आपन नीका। निज पन तजि राखौ पनु मोरा, छोहु सने किन्न नहीं तोरा। किन अनुग्रह अमिते, सब विधि सीता नाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज गुरु जुगहात। कहूँ कहावो काव स्वामी, कृपा निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्री अंतर्यामी, मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिल जाए, ऐसा कीजिए। सानुज पटहि मोहि बन, कीजिए सबहि सना। न तरु फेरिए बंधु दो, नाथ चलूं मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए। अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरहि शीस सहित रघुराई। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तरह तरह के तर्क दिए कि मैं आपके साथ चलता हूँ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को राज की रखवाली। करि प्रणाम तिन नाम निहारे, बेसु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बोझि बाता, कहूँ विदे भूप कुशलाता। सुनी सकुचाय नाय मति माथा, बोले चरवर जोरी हाथा। बोझौं राउर सादर साई, कुशल हेतु सोबहु साई। इस प्रकार कहते हैं कि सुनकर सुखचाप कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही है कि कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गैना, मिथिला अवध विशेष ते जब सब भयो अना। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यो सारा जगत ही अनाथ हो गया है, किंतु मिथिलावत तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सोजन कछु जस मुनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवर बनवासु, मिथिलेश हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा। मणि के बिना शंख को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज और शाम से जिनको वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। दूतन आय भरत करनी, जनक समाज यथामति बरनी। सोने गोरखपुर जन सचिव, महिपति भे सब सोचु स्नेहु विकल यति। इस प्रकार बहुत से समाधान की बात लाई गई, लेकिन भगवान के पास एक भी बात नहीं ठहर पाता। खबरी लेन तब पठाए, नाथा तिन कहीं अस महीनाओ माथा। सात किरात छ सातक दिने, मुनिवर तुरत विदाचर किन्ने। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा
ऐसा कहकर पृथ्वी सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 बिलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा किया। सुनत जनक आगमनु सब हर्षे अवध समाजू। रघुनंदन संकोच बड़े सोच विवश सुर राजू। उतने में वहाँ जनक जी पहुँचे हैं। यही प्रकार गत्या वासर सो प्रात नहान लाग सबको। करिमज्जन पूजहि नर नारी गणप गौरीति पुरारी तमामी। रमा रमन पद बंदी बारी बिन बही अंजुल अंजन जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। सबके मन में है कि राजा राम हो, जानकी जी रानी हो, अयोध्या का राज आनंद से चले। लेकिन क्या है, आवत जनक चले यही भांति। सहित समाज प्रेम मति माती। आय निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन। बाइन सहित राम मिलु राजई चले लवाई समेत समाजई। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु। शेन मन करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु। अब श्री राम जी आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज सब नदी के तट पर हैं। श्री रघुनाथ जी अपने चारों भाइयों से मिलकर उनके लिबा लाए हैं। अब विषय साधक सेध सयाने त्रिवद जीव जग भेद बतमाने। राम सने सरस मन जासु साधु सवा बड़ आदर तासु। कहते हैं साधक 3 प्रकार के होते हैं, विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध। जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह में लग जाता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। 3 प्रकार के साधक हैं। सोन राम प्रेम बिन ज्ञानु करण धार बिन जिमि जल जानु। मुनि बाहो विधि विदेहु समझाए। राम घाट सब लोग नहाए। सकल सोग संकुल रन नारी सो बास बीत बिनु बारी। पशु खग मृग न किन्नारू प्रिय परिजन पर कौन विचारू। इस प्रकार जनक जी और बहुत सारे ऋषि मुनि सब मिलकर बहुत सारे विचार। दो समाज निमिराज रघुराज नहान प्रात। बैठ सब बट्टे बिटप तर मन मलिन किस गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी दोनों ओर से समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया। सब बढ़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे मैसूर दशरथ पुरवासी ते मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन जग मगु परमारथ सोधा। अब लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म न वीरति विवेका। कौशिक कई कई कथा पुरानी समझाई सब सवार सुवानी। और बहुत सारी कथा पुरानी कह कर के भी सब थक गए। तब रघुनाथ कौशिक कहें नाथ काली जल बिनु सब रहे। मुनि का उचित कहो रघुवाराओ गयो बीती दिन पर अढ़ाई। फिर उस दिन भी
समय बीतते जा रहा है फिर भी कुछ नहीं हुआ। यही अवसर फल फूल बल मोल अनेक प्रकार ले आए बनचर विपुल भरी भरी कावरी भार। उसी समय में कहते हैं कि कोल किरात लोग बहुत सारे फल मूल लाए हैं, सबको प्रसाद दिए, सभी लोग खाए हैं। सादर सब कह राम गुरु पटई भरी भरी भार पूजी पितर सुर अतिथि गुरे लगे करन फलहार। और इस प्रकार फलहार किए हैं और कहते हैं सावकाश सुनि सब सिय सासु आयु जनक राज रनिवासु कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय समानी। और फिर जनक जी और सीता जी सभी रनिवास में मिलने आए हैं। कौशल्या जी आदर पूर्वक उनका सम्मान किया, समयोचित आसन दिए, जनक जी बैठे हैं। सब सिय राम प्रीति की सुमूर्ति जन करुणा बहु वेश भी सुरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी जो बैठे घोर पविता की। इस प्रकार कहते हैं सभी अपनी अपनी बात बोले और विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। दूध के पेन जैसी कोमल वस्तु को ब्रज की चाकी से भी फोड़ रहा है। सुनिए सदा देखिए गरल अब कर तुति कराल जहाँ तहाँ काको लुक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है, विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूते भयंकर है, जहाँ तहाँ कौए उल्लू बगुले ही हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पाले अरय बौरी बाल के सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है, विचित्र है। सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या का दो सुन काहू कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता जो सुभय सुख सकल फल दाता। ईश रजाए शेष सबहीं के उत्पत्ति अतिथि लय विषोमी के। इस प्रकार भगवान पर सब कुछ सभी न्योछावर करते हैं। कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिले को विवेक निधि बल भई तुम ही सकई उपदेश। कौशल्या ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। तां भल जतन करब सुविचारी मोरे सोचु भरत कर भारी। बूढ़ सने भरत मन माही रहे नीक मुहि लागत नहीं। और कहते हैं कि इस प्रकार लखी स्वभाव सुनि सरल सुबानी सब भई मगन करुण रस रानी। नव प्रसून झरि धन्य धन्य दुनि शिथिल सने सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा से निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई, धन्य धन्य ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी मुनि सने से शिथिल हो गए। बेगी पाव धरिए तलही कसने सती भाई। हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय।
और प्रेम सहित सद्भाव से बोली कि अब तो भगवान ही जाने क्या करने वाले। सिय पितु मातु सने अवस विकल सकी सवारी, धरणी सुता धीरज धरऊं समय सुधरम विचारी। पिता माता के प्रेम में कि सारे सीता जी विकल हो गई हैं, अपने संभाल न सकी, और परम धैर्यवती है पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगो कर सबको। और जानकी जी को भी तरह तरह से लोगों ने प्रलोभन दिया, लेकिन जानकी जी अडिग हैं। वो जनक जी को समझा दिए। जनक जी बोले, पुत्री तुमने दोनों कुल को पवित्र किया, अपने पति के साथ तू वन में सेवा कर रही है, ये बड़े सौभाग्य की बात। जीति सुर सर कीरति सरितोरी, गवन किन्न विधि अंड करोरी। गंगयवन थल तीन बड़े रे, ये किए साधु समाज घनेरे। पितु कह सत्य सने सुवानी, सिय सकोच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातुलीन और लाई, सीख आशीष सहित दीन सुहाई। फिर जनक जी और रानी सुनैना ने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दे करके बार बार मिली भेंट। सिए विदा किन्न सन्मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुवानी स्याई। फिर बार बार सबसे मिल करके और जनक जी को विदा किए। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मोदे सजल नयक पुलक तने, सुजसु सराहन लगे मुदित मने। सोने में सुगंध, सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया, और वे भरत जी के प्रेम को मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए, मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरतु अवधि सने ममता की, यद्यपि राम सिम समता की। और भरत जी तरह तरह की बात कर रहे हैं, फिर भी भगवान उनकी बात पर अमल नहीं करते। कहते हैं कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजु। शिशु सेवक आय स्वनुगामी, जान मोहि सीख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है। आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और अज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बुझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाऊ। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षम तात लखि बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, वैरुअंध प्रेम न प्रबोधु। इस प्रकार वेद शास्त्र पुराण में प्रसिद्ध है, जगत जनता है, सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ विरोध है, दोनों एक साथ नहीं नीव सकते। बैर अंधा होता है, प्रेम को ज्ञान नहीं रहता, इसलिए स्वार्थ पर दोनों को भूल होने का भय है। राखी राम रुक धर्म वरत, प्राधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिए प्रेम पहचानी। अतः मुझे प्राधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और
व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए कार्य हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। राम सने संकोच बस कस सोच सुर राजू, रचऊं प्रपंच पंच मिली नाई तबयूं अकाजू। सुरन सुमिरी शारदा सराई, देवी देव शरणागत पाई। फेरि भरत मति कर निज माया, पालु विबुध कुल कर छल छाया। इस प्रकार फिर भी भरत की बात नहीं बन रही। करि कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनपुर रघुनाथ समीपा, शनमान सब रघुकुल दीपा। फिर जनक जी भगवान के पास गए और बहुत तरह से उन्हें सम्मान पूर्वक सब बात पूछे। कहते राम जस आय सुदेव, सो सब करे मोर मतेऊ। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। विद्यमान आप मिथिलेशु, मोर कब सब भांति बदेशु। राउर राय रजासु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। इस प्रकार भगवान कहते हैं जनक जी विद्वान हैं और सब प्रकार से उचित आप और महाराज जी की आज्ञा होगी। मैं आपके शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको श्रीधार है। इस प्रकार कहते हैं सोई गोसाई नहीं दूसर को भी, बुझा उठाए कहे पन गोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठ कय अधिना। यो सुधारि सन्मानि जन किए साधु सिरमौर, को कृपाल बिनु पाली हैं बरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया और कृपालु के सिवा अपनी वीरदावली का और कौन जबरदस्त हठपूर्वक पालन करेगा। सूर्य सुजान सुसाहेबी, बहुत कहब बड़ी कोरी। आय सुदे देव सबई सुधारी मोई। सुहृदय बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत बड़ा कहना अपराध है, इसलिए देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदों में प्रयाग दुआई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो करि कयूं अपने ही के, झूठी जागत सोवत सपने के। सहज सने स्वामी सेवकाई, भारत चल पर चारु विहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावै देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वामी स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है देव। अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहे प्रेम विवश भय बारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाई, समय सने न सो कही जाई। और भरत जी अब क्या मांगे हैं? बोले एक ही बात में जवाब दी। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। भरत जी सारे ओर से टटोल करके देख लिए, सारे ऋषि मुनि सब कह के थक गए। राम जी कहीं भी नहीं रीझ पाते हैं। तो एक बार भरत ने कहा
कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, आप आज्ञा दीजिए, वही प्रसाद मैं पा करके चला जाऊंगा। कृपा सिंधु सनमानि सुवानी, बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल सने सवार रघुराई। अब आप भरत जी के हाथ पकड़ करके बगल में बैठाए और रघुराऊ शिथिल सने साधु समाज मुनि मिथिलादनी। मन मो सरात भरत बायप भगति की महिमा गणी। व्रत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुची निषाद मन नलिन से। इस प्रकार कहते हैं भगवान के सने को देख करके मुनि वशिष्ठ मिथिलापति जनक जी और सब के सब भरत जी के भाई पर उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए, ऐसे सुकुजा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। कपट कुचाली शिव सुर राजू, पर काज प्रियापन काजू। काक समान पाकरी पुरीति, चली मलिन कतहु न प्रीति। इस प्रकार भरत जन कुमुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जो बुझलु पाई। भरत विमल जसु विमल विदु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रहे निहारी। भरत जी का निर्मल यश, निर्मल चंद्रमा कवि की सुबुद्धि चकोरी है। और इस प्रकार भरत सुहावन सुगम निगम, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सति भाव भरत को, सिय राम पद हो रत। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बने गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिनि देसु, सकल धर्म धरणी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में वन में समाज सहित तुम्हारा हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करम कराओ मोहि, तात तरनि कुल पालक होई। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात तुम वही करो जो मुझसे भी कराओ। सूर्यकुल के रक्षक बनो, साधक के लिए एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगति है, ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी। सेवक कर पद नयन से, मुख को साहिब हो। तुलसी प्रीति की रीत सुनी, सुख वही सराय सोई। सेवक का हाथ पैर नेत्रों के समान है, स्वामी के मुख समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुकवि उनकी सराहना करने लगे। सभा सकल सुनि रघुवर वाणी, प्रेम पयोदया जनसानी। शिथिल समाज सने समाधि, देख दशा चुप सारद साधी। इस प्रकार सभी सन्नाटे में हो गए। अब भगवान क्या करने वाले? किन्न स्वप्रेम प्रणाम वारी, बोल पानी पंकज जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहु लाओ जग जन्म भय को। अब कृपालु जस आय सोई, करऊं शीश धरि सारद सोई। सो अवलंब देव मोहि देई,
अवधि पार पावों जैसे ही। अब भरत जी प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, कर कमल को जोड़कर बोले, नाथ मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है, मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपालु जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझ पर यह अवलंब कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि तक पार पा पाऊं। देव देव अभिषेक हुई गुर अनुशासन उपाय, आने सब तीरथ सलेलू ते काहर जाय। हे देव स्वामी, अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बर माही, सबैर संकोच जात कही नाही, कहूँ तात प्रभु आय सुपाए, बोले बानी सने सुनाई। हे भाई कहो। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी में बोले, चित्रकूट सुचि छल तीरथे बने, खग मृग सर निर्जर गिरि गने, प्रभु पद अंकित यवनि विशेषी, आय सुदेय तो आवूं देखी, अवसी अत्रि आयु सिर धरऊं, तात विगत में कानन चरऊं, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम स्वावन भ्राता, ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही, राखूं तीरथ जल तेहि, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। इस प्रकार चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन और पशु पक्षी, तालाब आदि, झरने, पर्वतों को, समुद्र को विशेष रूप से आपके चरण चिन्ह अंकित भूमि को देखाओ। तब रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा से सिर पर धारण करो और उससे पूछ कर वे जैसा कहें निर्भय होकर वन में विचार करो। और ऐसा सुन करके भरत जी सब जगह घूमने गए। भरत राम संवाद सुनो, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथ सराय कुल बरसत सुर तरकुल। समस्त सुंदर मंगलों के मूल भरत जी और भगवान रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत धन जय राम गोसाई, कात देव हर्षत बरियाई, मुनि मिथिलेश सवा सब काहूँ, भरत बचन सुनि भय उचाहूँ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, कुल की प्रशंसत राव विदेहु, सेवक स्वामी सुभावन, नेम प्रेम अति पावन। भरत जी और श्री राम जी के गुण समूह की सब प्रशंसा करते हैं। मति अनुसार श्रान लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनि मुनि राम भरत संवादु। दो समाज ही हरसु विषादु, राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहें रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप, सुको राखिय तीरथ तोयत पावन अमी अनु। भरत कहते हैं, अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुजाप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप गाधु। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा। एक कुआं था जो बड़ा ही पवित्र है, उस कुएं के जल का दर्शन किए, सभी जलपान किए।
कहत खूब महिमा सकल गए जहाँ रघुराय। अत्रि सुनाऊं रघुवीर ही तीरथ पुण्य प्रभाव। कहत धर्म इतिहास प्रतीति भयउ बोर निशिसो सुख बीती। नित निवाय भरत दो भाई राम त्रिगुर आय सुपाई। इस प्रकार रात्रि बीत गई, सुबह हो गया और देख थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माच। कहत सुनत हरि हर जसु गयो दिवस भई सांझे। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरेत स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहूं प्रभु बिन बाधि परम पद लाहूं। और गोसाई जी आपके प्रेम और अवधपुर वासी कुटुंबी प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख है कि ज्वाला जलना भी अच्छा नहीं है। और कहते हैं प्रभु के बिना प्रसाद का लाभ भी व्यर्थ है। इस प्रकार दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दिन छलहीन। देश काल अवसर सती बोले राम प्रवीण। गुरु पितु माति स्वामी सिख पाले चलऊं कुमग पग परहिन काले। अस विचार सब सोच बिहाई पालऊं अवध अवधि भरी जाई। और बताए गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा के अनुसार कोई भी पालन करेगा, उनके आदेश के कुमार्ग पर चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। दे सुखो सुपरिजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग चरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पालऊं कोम प्रजा रजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार सबकी जिम्मेवारी तो गुरुजी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मान कर तथा पृथ्वी और प्रजा राजधानी का पालन करो। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने की तो एक साथ खाते हैं लेकिन प्रत्येक अंग को पुष्ट करते हैं। इस तरह से उदाहरण देकर राज धर्म सर्वस्वेत नोई जिमि मनु माय मनोरथ कोई। बंधु प्रबोध किन्य बहुभांति बिनुधार मन तो सुन शांति। राज धर्म सर्वस्व सार है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब पाए बिना उसके मन में संतोष न हुआ न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजू सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करी कृपा पामरि दीनी सादर भरत शीस धरीनी। और इधर भरत जी सब बात से संतुष्ट हुए लेकिन कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिया था। और इस पर भरत जी राम जी ने कृपा करके खड़ाऊं दे दी। भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण किया। चरण पीठ करुणा निदान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत सने रतन के आकर जुग जन जीव जतन के। करुणा निदान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों के रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है। जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने प्रेम के वश में क्या होते हैं, प्रभु सब कुछ
भूल जाते हैं। अब भगवान खड़ाऊ के अवतार हो गए, भरत जी के साथ चल दिए हैं। मांगे वो विदा प्रणाम करी, राम रिये उरलाय, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। शोक चाल सब कहाँ बैनी की, अवधियास समजीवन जी की, ना तरु लखन सिय राम वियोगा, जी मरत सब लोग कुरुगा। राम कृपा अवरेत सुधारी, विबुध धारी भय गुणत गुहारी, भेटत भुज भरी भाय भरत सो, राम प्रेम रस कही न परत सो। देवता लोग चाहते थे कि राम नहीं लौटे, इसलिए ताक में बैठे थे, हर जगह कुछ न कुछ विघ्न डाला करते थे। अब देवताओं की बात बन गई। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। और देवताओं के सभा दुखित हो रहे थे। कहीं राम जी लौट गए तो इन राक्षसों के वध कौन करेंगे। और कह दिए हैं कि सुर के लिए और देवताओं के लिए शरीर धारण किए। मुनिगण गुर धुरे धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे विरंची निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण वशिष्ठ जी, जनक जी सरीखे धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रखा, जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह हैं, जगत में रहते हुए भी जगत के अनासक्त पैदा हुए, तेऊ बिलो के रघुवीर भरत प्रीति अनुभूप अपार। मैं मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार। और इस प्रकार भरत लेकर के अपने सिर पर क्या चले, भगवान राम की एक निशानी सिर पर लेकर के चले हैं। और सभी बड़े हर्षित होकर के चले हैं। प्रभु पद पद्म बंदिदो बाई, चले शीश धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके श्री राम जी की आज्ञा सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन भेटि प्रणाम करी, सिर धर सिए पद धूरी। चपले चले सप्रेम यशीष, सुनी सकल सुमंगल मुनि। इस प्रकार भगवान की सेवा यहाँ पर बोले कि भरत जी क्या किए, सेवा के कारण सेवा से सुख बचते हैं, और जिसमें सेवा भाव नहीं, सारी सुख चैन कहाँ हो। इसलिए सेवा के जब भाव रहते हैं सभी खुश हो जाते हैं। दो भाई थे और दोनों भाई में समय पाकर के बंटवारा हो गया। और कहते हैं बड़े भाई अपने दुकान अलग कर लिए, छोटे भाई भी दुकान अलग कर। लेकिन क्या था कि बड़े भाई के दुकान वगैरह अच्छे ढंग से चल रहे थे, छोटे भाई के नहीं चलते। कोई तांत्रिक आया तो